कांग्रेस का राज आतंकियों के लिए सबसे अच्छा रहा, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें भरपूर आजादी दी भारत में आतंक मचाने की और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अपने दुश्मन को नहीं पहचाना। 70 साल तक राज करने के बाद भी कांग्रेस अपने दुश्मनों को कभी पहचान ही नहीं पाई। जिस पाकिस्तान के आतंकियों ने साजिश करके भारत में धमाका किया, उन्हें गुडविल जेस्चर में जेल से छोड़ दिया था। पाकिस्तान बार बार बॉर्डर पर सीज फायर करता रहा, लेकिन कांग्रेसी पीएम मौन होकर तमाशा देख रहा था। आतंकी स्लीपर सेल देश में कहीं भी एक्टिव हो जाते थे। उन्होंने महाराष्ट्र की राजधानी में घुसकर होटल से लेकर रेलवे स्टेशनों को गोलियों से भून डाला था। लेकिन जब भारत की सेना पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हुई तो मनमोहन सिंह ने मना कर दिया। आतंकियों पर कार्रवाई तो दूर, जिस दरिंदे ने 4 भारतीय जवानों की हत्या की थी, कांग्रेस तो उसे अपने ऑफिस में बुलाकर खातिरदारी करती थी। उधर चीन ने भारत के 19 किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मनमोहन सिंह चुनावी तैयारियों में व्यस्त थे। 2008 के ओलंपिक में कांग्रेस बीजिंग तो गई, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों से मिलने नहीं, बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। भारत के दुश्मनों के खिलाफ कांग्रेस का कोई कठोर स्टैंड रहा ही नहीं, वरना इनकी हिम्मत नहीं होती भारत को आंख दिखाने की। सेना को फ्री हैंड नहीं। 26/11 भारत को एक बड़ा झटका था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इससे कोई सीख नहीं ली। वो समय था सेना को फ्री हैंड देने का, ताकि फिर किसी की हिम्मत ना हो भारत पर नजर डालने की। लेकिन कांग्रेस ने सेना के हाथ बेड़ियों में रखे। फ्री हैंड तो दूर, कांग्रेस ने सेना को और अपाहिज कर दिया था। उन्हें बुलेट जैकेट तक नहीं दी। लड़ाकू विमान मांगने की बात पर कांग्रेस के रक्षा मंत्री पैसों का रोना रोने लगते थे। भारत 70% सुरक्षा वेपन बाहर से आयात करता था। खैर, जब नेहरू से लेकर राहुल गांधी की सोच ही थी कि भारत को सेना की जरूरत नहीं, तो उनसे सेना के उत्थान की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। असुरक्षित सीमाएं। यूपीए की सरकार नॉर्थ ईस्ट और खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में रोड बनाने या इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डरती थी कि कहीं चीन को बुरा ना लगे, और तर्क ये देती थी कि रोड बनाई तो दुश्मन को आसानी होगी भारत के अंदर घुसने की। वहाँ के लोग भारतीय फोन नेटवर्क नहीं, चीनी नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए मजबूर थे। यानी कांग्रेस ने लोगों को विकास से भी वंचित रखा और चीनी आर्मी के लिए बॉर्डरों को भी एक तरह से खुला छोड़ दिया था। लेकिन आज मोदी जी बाहर रोड भी बना रहे हैं। सुरक्षा के लिए नई बटालियन से लेकर वाइब्रेंट विलेज मुहिम के तहत अरुणाचल के 2967 गाँव को बेहतर किया जा रहा है। 1117 बॉर्डरों पर 4G नेटवर्क को भी मंजूरी मिल गई है। मोदी जी सीमा क्षेत्रों को हर सुविधा से लैस बनवा रहे हैं, ताकि लोग विकास से भी वंचित न रहे और चीनी अंदर आने की गुस्ताखी भी न करे। कांग्रेस के लिए सेना केवल उसके हाथों की कठपुतली थी, जिसे वो अपने इशारों पर नचाती थी। लेकिन मोदी जी ने सेना को परिवार समझा, उन्हें इतना सक्षम बनाया कि आज वो दुश्मन की आंख में आंख डालकर उसे नाकों तले चले चबा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं सेना वापस से विकलांग ना हो, तो कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने में ही भलाई है।